वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् विष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितश्च गौररामशमारम्भम् ईश्वरीं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम् पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् बर्हापीडं नटवरवपो कार्णयः कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककोपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रानवेनरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः श्रीमद्भागवतं नौमि यस्वैकस्य प्रसादतः अज्ञातानपि जानाति सर्वसर्वगमानपि वृषारूढममाकन्तं सोऽमीश सदाशिवं हरिनामरसन्मत्तं नौमि गोपीश्वरं हरम् राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्ज दास्यन्मह्यं प्रदीयताम् गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थयेतमहं सदा तदीयमेति जानातु गोविन्दमां तया सह नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जननी जनको वन्दे धरणीधरो सन्तानवत्सलो पूजो सन्तनो कुशलार्थिनो श्रीरूपं साग्रजं वन्दे रघुनाथं कृपामयं श्रीजीवं भट्टयोगं च शय्यनं सुखदायकम् येषां सहजस्निग्धानं पादरेणुमभीक्ष्णसां सर्वविघ्नविनाशाय शिरसा धारयाम्यहम् वृन्द्याय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री युगल सरकार की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय। जय जय श्री राधेश्याम। परम करुणामयी अखंड रसवल्लभिका श्री ईश्वर जी की कृपा से
नित्य सत्संग में श्री रूप गोस्वामी पाद के द्वारा विरचित श्री स्तव माला का हम नित्य आस्वादन कर रहे हैं और स्तव माला के अनेक स्तुति में श्री गोविंद वृंदावली का अभी आस्वादन हम कर रहे हैं, जहाँ 20 श्लोक तक जो हमने आस्वादन किया। आगे श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की महिमाओं का गायन करते हुए कह रहे हैं। नवशीख शिखंड शिखरा प्रसून कोदंड चित्र शस्त्रिव शोभयति कृष्ण वेणी श्रेणी रेणीदृशां भवतः। शोभयति कृष्ण वेणी श्रेणी रेणीदृशां भवतः। अनुभूय विक्रमं ते यूधिलवधा कान्दिशीकत्वं भित्त्वा कील यगदण्डं प्रपलयान् चक्रिरिदनुजः। मंजर्यां कोरकः मानवती मदहारि विलोचन दानव संचय भूक विरोचन डिंडिमवादि शुरालिशभाजित चंडिमशाली भुजार्गल राजित दीक्षित जौवत चित्त विलोभन वीक्षित सुस्मित मार्दव शोभन पर्वत समृति निर्धुत पीवर गर्वतमः परिमुग्ध सचीवर रंजित मंजु परिस्फुरदंबर गंजित केशि पराक्रमडंबर कोमलतांकित भागवतारक शोल ललाम महोत्सव कारक हंस रथ स्तुति शंसित वंशक कंस वधुश्रुति नवतंशक रंग तरंगित चारु दृगंचल संगत पंच सरोदयंचल लुंचित गोप सुतागन शाटक संचित रंग महोत्सव नाटक तारय मामुरु संसृति शातन धारय लोचन मत्र सनातन तूरग धनुसुतांग ग्राव भेदित्वधान कुशिक घटितं कोदंड विस्फुर्जितानि तदुर्विकट दंष्ट्रमिन् मृष्टकेयूरमुद्रः प्रथयतु पटुतां बहाके कैशववाम बाहु माधव विस्फुर दानव निष्ठुर जौवतरंजित सौरभ संजित वीर। श्री गोस्वामी पाद श्री ठाकुर जी की महिमाओं का गायन कर रहे हैं। श्री बलदेव विद्याभूषण पाद व्याख्यान कर रहे हैं। अथो मंजरी नामनी दिगादि गणवृत्त का। अब जो मंजरी नाम के दिगादि गण वृत्तका का महाकलिका का वर्णना कर रहे हैं। तस्या प्रारंभ है, उसके प्रारंभ में श्लोकोद्वयम निबध्नाति, 2 श्लोकों को लिख रहे हैं। निबध्ना का तात्पर्य हुआ जोड़ना, बंधन करना, जोड़ना। यहाँ पे लिखने के अर्थ में यहाँ पे प्रयोग हुआ धातु नाम कर्तत्व। नव इत्यादि अर्थात नव शिखंड शिखरा प्रसूर्ण कोदंड चित्र शस्त्र, इस प्रकार से जो लिखा है।
हे कृष्ण, हे भगवान कृष्णचंद्र, भवत बेणी एणी दृशाम, यानी भगवान आपके जो बेणी है, अर्थात जो शिखंड मंडित मस्तक है, तो कह रहे हैं जो भगवान की जो वेणी है, भवता वेणी एणी दृशाम, तो भगवान की जो वेणी है अर्थात मस्तक, जो भगवान धार मस्तक में जो सुशोभित है, उसको ग्रहण कर रहा है कि आपके जो शिखंड मंडित मस्तक में जो बेणी है, तो मृग एनी दृशाम यानी मृगाक्षिणाम, जो मृग जैसे जिनकी नेत्र हैं, हरिणनयना मृगनयना, जो ब्रजांगना है, गोपिया है, श्रेणीर्भिक्षुवे त्राशयति, वहाँ जो ब्रजंगनाओं की समूह है, श्रेणी है, उनके समूह को, उनको भी मतलब सभी को, ब्रज गोपियों एक दो नहीं अनेक ब्रज गोपियां है, उन सभी को विक्षोभेति त्रासयति, विक्षोभित कर रहे हैं, उनके हृदय को चंचल बना रहे हैं। भगवान की उस वेणी का दर्शन करके उनके हृदय में प्रेम रस का जो उदय हो रहा है, आंदोलित हो रहे हैं, इस प्रकार भाव है। कीदृशी बेणी इत्याह, और किस प्रकार के वह बेणी है, कह रहा नई नवेति, नवेति कह देगा नूतन चंद्रकाग्रत्यर्थ, अर्थात नूतन चंद्रकाग्रत्य अर्थ का के वा इत्याहो विचित्रा स्मरश्छुरिको व्यत्यर्थ, अर्थात कह रहे हैं कि जो श्री भगवान के जो वेणी है नूतन चंद्र का अग्रत्यार्थ, जैसे कि जो कंदर्प है, कंदर्प का जो छुरिकास्त्र का तात्पर्य होते धेनु, तीर जो है उसको ग्रहण किया हुआ, विचित्र स्मर छुरी का, अर्थात जो धनुष है, धनुष में जो तीर चढ़ाया जाता है, उसे तीर को जो छुरिका शब्द के द्वारा उसको ग्रहण किया हुआ है। शायद छत्री शाप उत्कृष्ट छरिका चासी धनु कत्यामर है, यानी यहाँ पे जो है धनु को ही यहाँ पे ग्रहण किया है छुरिका शब्द में। अमरकोश में भी छत्री, चासी, पुत्री, पुत्री चा, छुरिका, ये सब धेनु के शब्द में ही प्रयोग होता है। तो जो भगवान जो नूतन नए जो कामदेव है, जो कामदेव है, उनके मानो नए कोई धेनुक है, उसके सादृश भगवान की वह जो बेणी है। तात्पर्य यही है कि जो उपमा दे करके कह रहे हैं कि जैसे कंदर्प देव किसी को परवान चलाते हैं तो उसके हृदय में फिर स्मर का जो है उत्पन्न होने लगता है, स्मर उत्पन्न होने लगता है। तो उसी प्रकार जो भगवान की जो शोभा है, उन स्वभाव का दर्शन करके गोपियों के हृदय पे जो सात्विक भाव का उदय हो रहा है, तो उसको उपमा दे करके कह रहे हैं कि भगवान की वह वेणी ऐसे सुंदर है कि मानो साक्षात कामदेव छुरिका है, अर्थात धेनु है। एवं छविलता मुक्तम, तो भगवान के वहाँ जो बहुत सुंदर जो छवि है, छविलता मुक्तम प्रभवम आहम अनुभूयति, तो भगवान के जो दिव्य स्वरूप है, कैसे भगवान है, तो कह रहे छवि लता मुक्ता प्रभा आहम, तो भगवान की जो छवि है, उनकी जो बलवीर है, प्रभाव है, वो अनुभव करने के बाद, ये कौन अनुभव कर रहे हैं, तो असुर अनुभव कर रहे हैं। कांदिशिकोत्तम भय विद्रुतदाम, यानी वो उस भगवान की जो बल और वीर्य हैं, उस प्रभाव को देख करके कहा कि जब युद्ध हो रहा हो तो भगवान अपनी बल और वीर्य पराक्रम को दिखाते हैं। तो वह जो बल और वीर्य है उसका दर्शन करके भय विद्रुतम, भय से डर करके, द्रुतताम
बहुत तत्क्षणात् कांदिश को भयद्रुत इत्यमर है। कांदिशक का अर्थ होता है भय से द्रुत गमन करना, का भय, बहुत तीव्र भय है और डर से जल्दी जल्दी कहीं भाग जाना। तो जगदंडम भित्वा, तो ये भय से भाग रहे हैं। कौन भाग रहे हैं? दानव, असुर। जगदंडम भित्वा यानी जगत के जो जगत अंड है, यानी ब्रह्मांड के परिच्छेद है, आवरण है। तो कह रहे हैं ऐसे जो जगदंडम भित्वा, उसका भेदन करके प्रपलायन चक्र यानी पलायन कर रहे हैं। तस्य अष्टम आवरण अति गहन, यानी जो ब्रह्मांड भेदन करके जो अष्टम आवरण है उसमें जो क्या कर रहे हैं कि गमन कर रहे हैं, ताकि बहुत गहरे गहने तमसि निलीरे इति भयमति महत्तेषाम अवदिति भावः, अर्थात ऐसे गहरे अंधकार में जाकर के पलायन कर रहे हैं ताकि कोई ढूंढ के भी निकाल ना सके। तात्पर्य है कि जब सूर्य का उदय होता है तो अंधेरा तो गुफा में अपने आप ही छुप जाता है। तो ऐसे ही भगवान दैत्य दानव आपकी बल और वीर्य का अनुभव करके वे ब्रह्मांड का भेदन करके पलायन कर रहे हैं। भगवान ऐसे आपके अद्भुत स्वरूप हैं। प्रोडोक्तिरियम, और ये जो है महोत तेषाम अवोदिति भाव, जो भगवान है वो महोत है, उनके बल वीर्य के समान कुछ भी नहीं है, इसलिए उनके बल वीर्य का अनुभव करके वे भाग रहे हैं। प्रोडोक्तिरियम, यहाँ प्रोडोक्ति प्रयोग किया गया है, यानी बहुत ही सुंदर उक्ति है। लोकालोको गिरिगुहा तमसिति सांप्रतम, लोकालोक में उसको गिरि गुफा, अर्थात जो गिरि गुफा है उसमें अंधेरा रहता है, तम रहता है। ठीक उसी प्रकार से सब भय से जो है लोक में कैसे देखा जाता है कि डर से भय से गिरि गुफाओं में जाकर के छिप जाता है, तो भगवान के डर से भी लोग ब्रह्मांड भेदन करके कहीं और जाकर के छुप रहा है ताकि भगवान के हाथ से कम निस्तार हो जाए। मंजरिया कोरक, अब कोरक, मंजरियम कोरक इदमत्र बुद्धम, यहाँ पे समझना चाहिए। दिगादि गण वृत्त्याख्या, दिगादि गण जो वृत्ति है उसके द्वितीय महाकलिका, जो द्वितीय महाकलिका है वो मंजरी इति अभिधीयते, उसको ही मंजरी कहा जाता है। साचा, वहाँ भी कोरकादि भेद से 5 हैं, कोरकादि भेदात पंचधा 5 है। यदुक्तम, जो कहा गया है, वो जो पहले बलदेव विद्याभूषण ने वो लक्षण लिखा, उस लक्षण में उन्होंने कहा है, जो हमने नहीं पढ़ा था उसको, केवल जहाँ पे मूल लक्षण लिखा हुआ है। दिगादिगण वृत्त्यखा कलिका अथने करते, दिगादिगण वृत्त्यखा जो कलिका है यहाँ पे उसका विचार किया जा रहा है। एष तु कलिकाभिज्ञ कथ्यते, और यह कलिकाभिज्ञ के द्वारा कहा जाता है कि मंजरी इत्यादि, इस कलिका को भी मंजरी को भी कहा जाता है, मंजरी शब्द से भी कहा जाता है। पंचधेयम दिगादि, पंच जो है वो संक्षेप में लिख रहे हैं कि दिगादि रादि रादिर आदिश्च कीर्तितः, यानी रादि, दिगादि और मादि आदि, और चतुर्थी स्यात् नकलिका, चतुर्थी स्यात् नकलिका गानख्य इत्यादि 5 गानख्य पंचविमता, कोरकश गुच्छश्चैव संपुल्ल कुसुमं तथा, कोरक का तात्पर्य हुआ जो गुच्छ होता है, जो प्रस्फुटित जो पुष्प होते हैं, संपुल्ल जो पुष्प होते हैं उसके जो कुसुम, उसको कोरक कहा जाता है। गंधश्चति दिगादि दिगाद्य आदि कलिकाक्ष स्मृता क्रमादि, जो गंधश्च इत्यादि कह करके दिगादि जो कलिका है, दिगादि आदि कलिका को क्रम से जो है कहा जाएगा। चंड वृत्तित्व, जो चंड वृत्तित्व में जैसे कहा गया था संयुक्त नियम
चंडवृत्त में जैसे संयुक्त नियम वहाँ पे था, यहाँ पे अत्र नास्ति, वहाँ पे वो संयुक्त नियम आदि यहाँ पे नहीं प्रयुक्त होता, यहाँ का नियम ही कुछ अलग है। तत्र प्रथमाया, उसमें जो प्रथम दिगादि का लिखा है उसका लक्षण क्या है? दिगादि कलिका में धीरा कुरक, जो धीर कुरक है वो देखने को मिलता है। यानी जो कुरके गुच्छ हैं वो कम है, बहुत ज्यादा गुच्छ नहीं है। यानी जो श्लोकों की वाक्य की जो संख्या है वो ज्यादा अधिक नहीं है। आगे आप देखेंगे तो दूसरे कुरक में संख्या अधिक, थोड़ा बड़ा है, लंबा है श्लोक, तो यहाँ पे इसलिए कह रहा है ये ज्यादा बड़ा नहीं होगा। दीर्घ वसूल संदर्भ अन्य गण पात भी, दिग् वसूल संदर्भ अन्य गण, यानी उसमें बाणा इत्यादि जो गण है उस गण का भी प्रयोग इसमें किया जाता है। अन्य गण भी इसमें किया जाता है, ऐसे कोई निर्दिष्ट नहीं है कि कौन सा गण इसमें लगाया जाए, अलग अलग गण भी इसको प्रयुक्त किया जाता है। स्वेच्छावशने संकल्पितम दिगादि कलिनम विदु, अर्थात स्वयं की इच्छा से इस कलिका का निर्माण आप कर सकते हैं, आपके इच्छा अनुसार, है ना, उसके द्वारा आप जो है इनको योग करके बना सकते हैं, तो उसको ही विद्वान लोग दिगादि कलिका कहते हैं। शेषावसन का तात्पर्य होता है कि अपनी इच्छा के अनुसार ये गण कैसे हैं? शौरी माधव भगवान मुरहर है, जो शौरी भगवान माधव है वो भगवान मुरहर है इत्यादि। मतलब ये जो श्लोक का ऐसे आप लिख सकते हैं। आंशिकम तद उदाहरण चा, उसका आंशिक उदाहरण क्या है कि मानवती इत्यादि, जो आगे मानवती मदहारी विलोचन, ज्यादा बड़ा ऐसे जो है कहा गया है। तो मानवती नाम मदहारिणी विलोचन, जो मानवती है यानी कोई प्रणय कोपवश जो है मान की हुई है, तो मान करने वाली जो गोपिया है मानवती, मदहारिणी विलोचनी दृश्य, अर्थात जिनकी नेत्र का दर्शन करते ही जो मानवती हुई है, वो मानवती ये जो मान है वो मान क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या देखने से? भगवान के नेत्र का दर्शन करने से। ऐसे अद्भुत सुंदर भगवान के नेत्र हैं कि मान कर के भी गोपिया जैसे भगवान के नेत्र को और देखते हैं तो उनकी सारे मान नष्ट हो जाते हैं। ऐसे सुंदर नेत्र से युक्त भगवान। दानव संचय घूप विरोचन, तो कह रहे हैं दानव संचय एवं घू का उलुका तेषाम विरोचन है। दानव रूप जो अनेक दानव हैं, तो दानव को तुलना कर रहे हैं कि जो दानव है वो उल्लू का नहीं, पेचक, पीछा, उल्लू, उल्लू जिसको कहते हैं ना उल्लू, तो कह रहा है कि जो दानव है वो उल्लू है। तो उल्लू का क्या करता है कि उल्लू दिन में नहीं निकालता है, वो रात में ही बाहर निकलते हैं और सूर्य से उसको दिक्कत है। तो कह रहे हैं ऐसे दानव रूप जो उल्लू हैं उनके लिए भगवान आप विरोचन है। विरोचन का तत्व सूर्य स्वरूप है, अर्थात जैसे भगवान का उदय होते हैं तो वो अपने आप कहीं अंधेरे में छिप जाता है, जैसे उल्लू सूर्य के प्रकाश में बाहर नहीं निकलते हैं, वो संध्या होगा तभी बाहर निकलेगा। यानी दैत्य और दानव सभी जो है श्री भगवान से डरते हैं। तो घुकानाम रविरी को दानवानाम अति क्लेश कर है, यानी पेचक के लिए जैसे ही, यानी उल्लू के लिए जैसे सूर्य क्या है क्लेश कर हैं, तो इसीलिए तो निकालते नहीं है बाहर।
तो उसी प्रकार भगवान आप दानव के लिए अति क्लेशकर है, यानी दानव को नाश करने वाले, विनाश करने वाले, तो इसीलिए आपसे तो भय खाते ही, डर उनको डर लगता ही। उलू कहा कौशिको भूक इति अलायुध। अलायुध कोशकार कौशिक, उलूक, भूक, ये सब समार्थक शब्द है। भूक, कौशिक, उलूक, ये सब उल्लुकाय समार्थक शब्द हैं। हर्ष भराट डिंडिम वादिनी जा शुरालिर देवविधि त्वया सभाजी तो शतकृत हैं। तो हर्ष से युक्त होकर के जो डिंडिम है, वो हाथ डिंडिम को जो बजा करके शुराली देवविधि, जो देवता हैं उस सभा में जो पूजित होते हैं, यानी देवतागण सभा करते हुए भगवान डिंडिम का वाद्य को वादन करते हुए, ढोल जिसको हम बोलते हैं, विशाल बड़ा जो है उसको वादन करके जो है भगवान की पूजा करते हैं। विशाल एक बड़ा होता है ना, जो रखा होता है नीचे, डिंडिम बोलते हैं उसको। जैसे राजा लोग पहले वो घोषणा करते थे ना, वो कि फलाना आज होने वाला है, तो वो जो बड़ा विशाल है वो बजा बजा करके जो है भगवान की पूजा करते हैं, नहीं जय घोष करते भगवान की, आपकी जय हो प्रभु, आपकी जय। ऐसे श्री भगवान आप हैं। और चंडी मशालिभ्याम पराक्रमिभ्याम भुज भुज अर्गलाभ्याम राजित है, राजित है। चंड मशालिभ्याम का तात्पर्य कह रहे हैं कि जो भगवान आपकी प्रचंड पराक्रम है, यानी पराक्रम छोटे मोटे पराक्रम नहीं, चंडी मशाली यानी पराक्रम बहुत अधिक है। और कैसे पराक्रम है, तो बोले पराक्रम युक्त तो भुज है आपके। अर्गल परा, अर्गल राजित, अर्गल राजित का अर्थ हुआ, अर्गल शब्द का तात्पर्य है जो दरवाजा है, कपट है। हम जो पहले क्या होता था, अभी तो लोहे का गेट आता है, तो दरवाजा लगाया और पीछे से फिर एक बड़ा सा डंडा ऐसे लगा करके कि घर में कोई अंदर ना आ जाए, बाहर से लगा दे, उसको अर्गल कहते हैं। यानी जो दरवाजा को बंद करने के लिए जो मोटे डंडा लगाया जाता है पीछे, उसको अर्गल कहा जाता है। तो वो बड़ा हट्टा कट और मजबूत होता है, ताकि कोई बाहर से ऐसे जोर से धक्का वक्का कर दे तो टूट ना जाए। तो वो अर्गल है, यानी भगवान आपकी भुज इतनी मजबूत है, इतनी हट्टा कट्टा है कि अर्गल उसको भी परास्त कर रहे हैं भगवान। ऐसे आपके सुशोभित आपके दोनों भुजा हैं। परिणामत्र अलंकार, यहाँ पे परिणाम अलंकार का प्रयोग किया गया है। दीक्षिता नाम जाज्ञिका नाम, यानी जो दीक्षित जो जाज्ञिक है, उनके जो जोवतानी जुवती वृंदानी, उनके जो पत्नी वृंद है, तेषाम चित्तनि, उनके चित्त को भी विलोभ हुई थी, आपने उनके चित्त को भी हरण कर दिया है। कैसे बोले, तादृश वीक्षणम यश, यानी आपके जो दृष्टि हैं, आपने यज्ञ पत्नी के पास गए और आपने नेत्र के माध्यम से उनके ऊपर दृष्टिपात जैसे किया, उन एक पलक जैसे उन्होंने आप देखा, आपके दृष्टि जैसे उनके ऊपर पड़ी और आंख से जब उनके आंख मिले, तो वे सभी की चित्त कैसे हो गए, विलोभ हुई थी, यानी सभी की चित्त जो है एकदम हरण हो गया। तो याज्ञिक पत्नी ने फिर भगवान की बड़े समादर किया। स्वभाव शुद्धम यत सुस्मितम तस्यो यन मार्दवम अल्पत्वम तेन श्रोति। भगवान कैसे हैं कि स्वभाव शुद्ध, भगवान स्वभाव सिद्ध है। कौन से स्वभाव से, कि सुस्मितम, सदा जो मुस्कुराना है, कि सदा ही भगवान मुस्कुरा रहे हैं। तो जो मुस्कुराना है भगवान की स्वभाव शुद्ध है, कहीं पे भी जाए भगवान तो मुस्कुराते ही रहते हैं। लोग कभी भी शोकग्रस्त नहीं हो रहा है, सदा ही मुस्कुरा रहे हैं, वो स्वभाव शुद्ध है।
ऐसे श्री भगवान आप मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और जो यहाँ आपके थोड़े थोड़े मुस्कुरान हैं, तो युग पत्नीषु गोपितो स्मृत्यर्थे, जो युग पत्नी है, ब्राह्मण है, उन्होंने उस मुस्कुराहट को देख करके एकदम उनके चित्त विलोभित विलोभित थी, तो चित्त जो है आनंदित हो गया, एकदम भगवान के प्रति तन्मय हो गया। ऐसे श्री भगवान है। पर्वतो समधृत्या, पर्वत को धारण करके, गिरि धारण यानी गिरि का धारण करके, निर्धूत तिरस्कृत, आपने भगवान तिरस्कार कर दिया है, उस गर्भ को खर्ब कर दिया। किनके? तो बोले पी वर गर्भ तमसहा पुष्टाभिमाने माना पुष्टाभिमाना ज्ञानेन परिमुग्ध अतिमूढ़ शचिवर इंद्रजीन। कह रहे हैं कि जो पर्वत को भगवान आपने धारण करके कि मेरे से पुष्ट कोई भी नहीं है, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे समान और कोई भी नहीं जगत में, मैं ही इंद्र हूँ, फलाना हूँ, ये जो इसका अभिमान था, अज्ञान था, किसका? इंद्र का। और इंद्र कौन है? बोले परिमुग्ध अतिमूढ़, यानी स्वयं की प्रतिष्ठा से जो मुग्ध हो चुके हैं कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं, मैं ही इंद्र हूँ, सर्वस्व हूँ। तो ऐसे अति मुग्ध हो चुका जो शचिवर हैं, जो इंद्र हैं, उनकी महिमाओं, उनके जो गर्व हैं, ऐसे मिथ्या जो अभिमान है, उस अज्ञान को भी भगवान आपने क्या कर दिया? नष्ट कर दिया है। मंजिष्ठया कुंकुमेन च रंजितानि मंजुनी परिस्फुरन्त्य अंबराणि यस्य। तो श्री भगवान मंजिष्ठ यानी कुमकुम के द्वारा, रंजितानि यानी रंगा हुआ, यानी कुमकुम से रंजित हुई, जो बहुत ही मंजुनी यानी मनज्ञानी, यानी बहुत ही सुंदर मनज्ञ, जो अंबराणी यानी बसनानी, जो बसन है, वो भगवान आपने धारण की हुई है, उसके द्वारा सुशोभित है। गंजितो उपनीतम केशिनो है दानवस्य पराक्रम आडंबर लेना। तो भगवान आपने गंजित उपनीतम अर्थात जो केशी हैं और है दानव है, केशिनो है दानवस्य, केशी जो दैत्य हैं, उन केशी दैत्य का जो पराक्रम है, आडंबर है जो दानव है ग्रीवासुर करके असुर भी था, तो उसी अर्थ में रह केशी और है दोनों को, कि भगवान आपने क्या किया? उनको नष्ट कर दिया है। उनकी जो आडंबर था, पराक्रम था, उसको गंजित है, यानी उसको अपने भली भांति खर्व कर दिया, नष्ट कर दिया है, उनके विक्रम को, उनकी पराक्रम को। कोमलतांकितो कोमलतांकितम मृद्वीम वाच मवतारेति प्रकटयति, यानी कोमलतांकृतो मृदिम यानी वाचम अवतारति प्रकट, कि श्री भगवान आप जो वाणी है, वाक्य है, बहुत ही मीठा है और अति कमल है, यानी भगवान कुछ भी कहते हैं तो बड़े सरलता से, कोमलता से कहते हैं कि जो सुनने के बाद मानो लगता है कि और भी सुनते जाए, और भी सुनते जाए। कुछ दो शब्द और कहते तो और भी अच्छा लगता। कई बार ऐसा होता है कि संत के साथ बात करते हैं और चर्चा में बैठ जाते हैं, तो लगता है कि नहीं और दो चार बार बात कर सकते, कुछ और आगे, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे ही जो अनुभव है कि भगवान इतने सुंदर वाक्य कहते, अति कमल है, इतने सुंदर है, हृदय को अच्छा ही लगता है। ऐसे अद्भुत वाणी के अधिकारी है भगवान आप। ऐसे वाणी को आप
प्रकट करते रहते हैं भगवान। सोम ललामस्य, यानी जिनके ललाट पे जो है चंद्रमा है, जो चंद्रशेखर भगवान है, यानी शिव है। महान महानतम उत्सवम करोती थी, यानी महादेव की महानंद की, महादेव का महानंद का कारण स्वरूप आप है। जो महादेव हैं उनके जो महा उत्सव हैं, उन महोत्सव का कारण भगवान आप ही हैं। अर्थात जो महादेव हैं वो सदा ही श्री भगवान के गुणगान में निमज्जित रहते हैं, स्मरण में निमज्जित रहते, इसलिए कह रहे हैं उनके लिए आनंद कारक है। हंस रथो ब्रह्मा, हंसम रथम यस्य सा, यानी हंस ही जिनके रथ हैं वह कौन है, तो ब्रह्मा है। तो हंसरथ शब्द का तात्पर्य क्या है, ब्रह्मा जी है। तो कहा कि वह जो हंसरथ हैं ब्रह्मा है, तत्कृतया, उनके द्वारा स्तुत्या, स्तुति किया गया है। इसको कोशंसितो कुतितो वंशा, श्री भगवान आपके जो वेणु हैं उस वंशी का महिमाओं का स्तव स्तुति साक्षात ब्रह्मा ने किया है। ऐसे श्री भगवान आप हैं। कंस बधुनाम, यानी जो कंस बनिता है, कंस की स्त्रियां है, पत्नी है। श्रुतिभ्य नुन्या वैधव्या वैधव्य अर्पणेन अपनीता अवतंसा कर्णधारण, यानी जो कंस के बधू हैं, पत्नियां हैं, उनको उनकी कर्ण जुगल के जो अलंकार है उस अलंकार को आपने शून्य कर दिया है, यानी कंस को मार दिया है। अब किसी के पति मर जाए तो ना तो वो सिंदूर लगा सकते हैं, ना तो अलंकार आदि धारण कर सकते हैं, यानी श्रृंगार रहित हो जाते हैं फिर वो। तो इसलिए कह रहे हैं कि कंस की जो पत्नी, उनकी श्रुति भिवनी कर्णमूल में जो उन्होंने धारण की कुंडल, तथा उनको मार करके वैधव्य अर्पणेन, यानी विधवा बना करके अपनितावतिंसा, यानी उनकी जो भूषण है उसको अपनीत कर लिया। अपनीत का अर्थ हुआ छीन लेना, तो उनको छीन लिया है, यानी वैधव का अर्पण करके उनके अलंकार को ही छीन लिया है। रंगे नर्तन स्थाने तरंगितो चारु दृगंचलो यश, जब भगवान नृत्य करते हैं, रंग यानी रास क्रीड़ा कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, उस समय में तरंगितो चारु चंचल दृगंधो, यानी भगवान के जो नेत्र है उस नेत्र से एक अलग सा भंगी मानो उस विस्तार होता है। एक अलग ही शोभा भगवान के जब नृत्य कर रहे हैं और ऐसे गोपियों की और भगवान अपने नृत्य से देख रहे हैं, तो वो जो शोभा है मानो एक अलग सा प्रेम का तरंग का विस्तार श्री भगवान अपने नेत्र से कर रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। संगतेन प्राप्तेन पंच सरस स्मरस देन चंचल है, और कि भगवान कंदर्प की उदय से संगतिन प्राप्तिन पंच सरस्य, यानी मानो स्वयं जो कामदेव है वे भगवान तो अनंग कोटि में है, कोटि कोटि अनंग देव को भी परास्त करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब श्री भगवान आपके श्री अंग में कंदर्प का उदय होता है, तो उस समय उस उदय से पंच सरस स्मरस उदय है न, जो पंचसर है कामदेव है, उसके उदय मात्र से भगवान आपके श्री अंग एक अद्भुत स्वभाव को धारण करते हैं। सात्विक भाव जो प्रकट होता है उस समय जो अद्भुत शोभा का धारण भगवान श्री आप करते हैं। लुंचिता यानी अपहृता, लुंचित लुंच लुई व्यंजनार्थ में प्रयोग होता कि लुंचन करना, यानी चोरी कर लेना, अपहरण कर लेना। तो अपहृतः गोप शूतगणस्य साटका, साटका शब्द का अर्थ होता है बाषाणी, यानी वस्त्र आभूषणानी। तो भगवान आपने गोपियों का जो वस्त्र है उस
वस्त्र को भी आपने चोरी किया है, वस्त्र को अपहरण कर लिया। संचितानि भक्त है को भी वरे विस्तारिणी रंग महोत्सव नाटक करने जाने। तो भगवान आपके जो भक्त हैं, संचितानि भक्तानि, आपके भक्तों ने संचय किया है, बहुत कुछ बनाया है। क्या? कवि बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कवि हुए हैं आपके भक्त जो है, कवि हैं। और उन्होंने रंग विस्तारानि रंग महोत्सव, भगवान आपकी जो लीला है उस लीलाओं को उन्होंने क्या किया है, उन्होंने विस्तार पूर्वक वर्णना किया हुआ है। नाटक आने जीना है, यानी नाटक आदि के माध्यम से भगवान की लीलाओं को माध्यम लीलाओं को लिख करके उन्होंने उसका विस्तार किया। जैसे संसार में लौकिक कवि भी हुए, अनेक कवि हैं, कोई लौकिक कवि हैं तो कोई भगवान के प्रिय कवि हैं। लौकिक कवि तो यही राजा रानी और फलाना फलाना के ही विषय में ही लिखे हैं, और जो भगवान के भक्त थे, परम भक्त, जैसे रूप सनातन जी, रघुनाथ भट्ट इत्यादि जो हमारे वो भी हुए हैं, ऐसे ऐसे आचार्य हुए जिन्होंने बहुत अधिक दिन जीवित नहीं रहे, पर महाकाव्य को उन्होंने लिख करके गए हैं। तो लौकिक कवियों को उतना को याद नहीं रखते हैं, कुछ लिखा, कुछ दिन बड़ा प्रचार हुआ, धीरे धीरे लोग उसको दिमाग से निकाल देते हैं। परंतु जो कवियों ने भगवान की दिव्य लीला और गुण इत्यादि को रचना किया, वो अमर हो गए हैं। तो ऐसे कवियों में श्रेष्ठ जो हैं वे श्री भगवान आपके जो रंग महोत्सव है, लीला है, उन लीलाओं का उन्होंने विस्तार किया है नाटक आदि के रूप में। यानी कई जैसे रूप गोस्वामी पाद ने नाटक लिखे हैं, विदग्ध माधव और लित माधव। हमारे संप्रदाय में मथुरा दास करके इन्होंने एक बहुत सुंदर नाटक लिखा जिसका नाम वृषभानुजा, वृषभानुजा करके एक नाटक है, बहुत सुंदर नाटक है। तो ऐसे ही नाटक जो है लिखा गया। कवि कर्णपुर ने भी चैतन्य चंद्रोदय नाटक लिखा है। तो ऐसे नाटक आदि आचार्यों ने लिखे हैं। तो कह रहे हैं कि आपकी जो रंग महोत्सव है उसको रंग अद्भुत ज्ञानम तज्जनों को महानोत्सव, अर्थात श्री भगवान अद्भुत जो ज्ञान है उस अद्भुत ज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया है। यानी श्री भगवान जो रस में डूबे हुए हैं और उस रस की जो आश्चर्य थे उसका अनुभव करके कि जो माधुर्य रस है परम आश्चर्यजनक है, उस रस का अनुभव करते हुए आपकी ही लीला का अवलंबन करते हुए, आश्रय करते हुए, यानी आपने जो अद्भुत अद्भुत लीला की हुई है उसका अनुभव करते हुए जो है नाटक आदि को लिखा है। तो तज्जन को महानोत्सव यशु तारी नाटकानी ग्रंथ विशेष, यानी नाटक शब्द का अर्थ करें भगवान के लीला पर ग्रंथ विशेष को ही नाटक कहा गया, जहाँ पे भगवान की दिव्य चरित्र लीलाओं का भी उल्लेख किया गया है। हे उरु संस्कृति साधन, अर्थात अति गहन सिंधु नाशक, यानी जो अति गहन अर्थात अति गहरे जो संसार है, अति गहन सिंधु नाशक का तात्पर्य हुआ कि जो बहुत गहरे समुद्र है, इसने कहा संसार समुद्र दुस्तर है, संसार समुद्र बड़े दुस्तर है, पार लगाना बड़ा मुश्किल है। अगर पार लगाना चाहते हो तो आश्रय तो लेना ही पड़ेगा। तत्कर्णधार माम तार्य, तथा तो संसार सिंधु को तारण करने वाला, नाश करने वाला कौन है? तो श्री भगवान आप हैं। अर्थात तो संसार सिंधु में कोई यात्रा करते हैं तो जहाज में हम चढ़े तो भैया नाविक अगर अच्छा नहीं होगा तो वो हमें पार नहीं लगा पाएगा। तो भगवान आप तो नाविक हैं, तो ऐसे संसार सिंधु से आप ही हमें जो है उद्धार कर सकते हैं। तो भगवान तारय तस्य नाश रूप पारम, इसीलिए माम तारय, इसीलिए भगवान आप मेरा तारण कीजिए। तस्य नाश रूपम, अर्थात वह जो संसार सिंधु में
हाँ, संसार सिंधु का नाश करके पारम नयो, उस पार यानी संसार सिंधु पार करके आप हमें ले जाइए, पार करा दीजिए। अत्र मयि लोचनम धारय शक्रिन माम अवलोकस्व। भगवान आप एक बार करुणा प्रकाश करके मेरे प्रति अवलोकन कीजिए। हे सनातन नित्य मूर्ति, हे सनातन, हे नित्य मूर्ति भगवान, कृपा करके मेरे और एक बार दृष्टिपात कर दीजिए और मुझे इस संसार सिंधु से निस्तार कर लीजिए, पार कर लीजिए। इस प्रकार से जो है प्रार्थना कर रहे हैं। कलिका अंत श्लोक कहा, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे हैं तुरुगेति, तुरुग इत्यादि केशवस्य अयम कोइशव वाम बाहुरपुटतम भक्ति निपुणताम प्रथितो विस्तारितो। ये श्री भगवान जो केशवस्य अयम कोशवर वाम बाहुर वहा पुटताम, जो केशी दैत्य हैं उन केशी दैत्य के द्वारा श्री भगवान उनके दंताघात से श्री भगवान के जो केयूर बंधन है वो थोड़ा सा शिथिल हो गया था और भगवान के बाएं हाथ में जो है चिन्ह पड़ गया था। तो भगवान ने उसको अलंकार के स्वरूप में ग्रहण किया। तो कह रहे ऐसे जिनके वाम भुजा जो बहुत ही पटु हैं, यानी बहुत बलवान हैं, ऐसे जो श्री भगवान के वाम बाहु हैं, वे भक्तिनुताम प्रथितु विस्तरितु, उन वाम बाहु तुम्हारे जो है भक्ति और प्रेम का विस्तार करे, यानी वो कृपा करें, यानी वह वाम भाव से भगवान ऐसा आशीर्वाद प्रदान कर दे कि भैया उनके भक्ति का विस्तार हो, भक्त का, भक्त के लिए कह रहे हैं। भक्ति विघ्नम निवारयत इत्यर्थात भक्ति में जो विघ्न आते उस विघ्न का निवारण करे। कीदृश, किस प्रकार, तो कह रहे हैं तुरोगाकृति, यानी तुरोग यानी घोड़ा, उसके आकृति जो दनु है, दनु हो सुतस्य, यानी जो यहाँ केशी हैं, अंग ग्रावा भेद अवय पाषाण विदारे, यानी जो केशी नामक असुर है उसके अंग कैसा है, तो कह रहे हैं कि पाषाण तुल्य है, यानी जैसे पाषाण होता है, पत्थर होता है, बहुत मजबूत है। और उस अंग का भेद करने के लिए अवय पाषाण विदारे पुलिस घटत वज्र निधिर, यानी ऐसे भगवान है कि उस अंग का भेद करने के लिए वज्र निर्मित जो पाषाण विदारक, यानी पाषाण को तोड़ने वाले, पाषाण दारणस्य उद्दंड विस्फुजितानि उत्कंठ तेजाम सिद्ध ध्यान धारयन्, यानी उस पाषाण को भेद करने के लिए जिस प्रकार अस्त्र का धारण करने की जरूरत पड़ता है, उस प्रकार प्रभाव, उस अस्त्र के समान प्रभाव को जिसने धारण किया और करके केशी दत्त का जो गर्भ है, उस पाषाण को ले देह हैं, उस देह को जिसने चूर चूर कर दिया, यानी उसको तो मार दिया, अर्थात ऐसे उत्कट तेज को जिसने धारण किया हुआ है। पुनः की दृश्य इस प्रकार है, तस्य तुरग दानव या उरु, उस जो तुरग के जो दानव है उनके विकट दृष्टांताभीर, यानी उनके जो विकट दांत है उसकी दांत की निष्ठा प्रमार्जिता, यानी उनके आघात से भगवान के जो केयूर हैं, वहाँ जो जिसको हम बाजूबंद कहते हैं, वहाँ वाम बाहु में धारण किया हुआ था भगवान, वह शिथिल हो गया। तो ऐसे ही केयूर मुद्रा ऐसे सहा,
अनुकूल्य अलंकार, यहाँ पे अनुकूल अलंकार का प्रयोग किया गया। एक तो लीला ये भी है कि जब किसी ने जो है दंताघात किया था तो दो दांत की चिन्ह श्री भगवान के बाम बाहु पे जो लग गया था, तो इसीलिए उसको भी अलंकार के रूप में ग्रहण किया कि ये भी एक अलंकार, ये बाजूबंद जिसे धारण किया जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान ने उसको भी धारण किया, माना शोभायमान। उसकी भी कितने भाग्य कि श्री भगवान के अंग का स्पर्श कर लिया उसने और भगवान ने उसको अलंकार मान करके धारण किया। तो कह रहे ऐसे अलंकार स्वरूप जो है जिनके दांत की निशान श्री भगवान के श्री अंग में है, यहाँ पे अनुकूल अलंकार का प्रयोग किया गया है। अर्थात जो केशी है उनको तो बद्ध किया है भगवान ने, पर भगवान को जो दंतघात है उन्होंने भी अपने अंग में उसको धारण किया हुआ है, तो अनुकूल है, अनुकूल अलंकार का प्रयोग किया है। श्लोकांते विरुद्धा, श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग कर रहे हैं। हे माधव त्वम में हृदय शेष, हे माधव आप जो है मेरे हृदय में विराजमान हो गए। हे दानवेशु निष्ठुर कठोर, अतः दानव के प्रति जिनके निष्ठुर और कठोर हृदय है। हे जोवतो रंजित, यानी ब्रज के जो युवती हैं उनको भी चित्त को आनंदित करने वाले। हे सौरभ संजित जोतांग सुंदगंजा मुशिकृतभ्यो, और गोब्रज गोपियों की अंग की जो सौरभ है उस सौरभ से भगवान आप जो है वशीभूत हो जाते हैं। ऐसे श्री गोविंद हैं, आप भगवान मेरे हृदय में विराजमान हो जाइए। इस प्रकार भाव श्री रूप गोस्वामी पद में आगे कह रहे हैं। पालितं करनिदशा प्रभो मोहरंधम करणी च मां गतः, शोभागं करणी कृपा शुभै तवाढ्यं करणी च मय्यभूत्। गुच्छः जय जलदमण्डली द्युतिनिवाह सुन्दर, स्फुरदमल कौमदी मृदः शीतबन्धुर, भ्रजहरिणलोचना वदन शशिचुम्बको, प्रचुरतर खञ्जन द्युतिविलासदम्बक, स्मर समर चातुरी निचय वर पंडितो, प्रणययुताराधिका पटिमा भर भंडितो, कर्णद्वत्तुलवंशिका हृतोपशुपयोवतो, स्थिर समर माधुरी पुलरोभित दैवतो, ग्रथितो शिखी चंद्रक स्फुट कुटिल कुंतल, सुगन तट संचरण मणिमकर कुंडल, प्रथितो नवतांडव प्रकट गति मंडल, द्विज किरण धोरणी बीजित शीत तंडोल, स्फुरित वरदाई स्फुरित वरदाडिमी कुसुमयुत कर्णक, छदन बर काकली हृत चोटुल तर्णक, धीरः पुन्नगस्तवक निबद्ध केशजूटः, कोटरीकृतवर केकी पक्षकूटः, पायन्मरकत मे धुरं स्वतन्वा, कालिंदितट विपिने प्रशोन धन्वा, गर्ग प्रियोजय भर्गस्तुतो रस, सर्ग स्थिर निज वर्ग प्रबलित वीर। अब श्री बलदेव विद्याभूषण पाठ करें। अथ गुच्छ कलिका आरंभ है। अब गुच्छ जो कलिका है उसके आरंभ में श्लोक पालित में श्लोक पालित तंकरणी इत्यादि कह करके कह रहे हैं। चीरो भजनो त्वरम, यानी चिरकाल से मैंने भजन किया है, किंतु उनके पश्चात में भजन के उत्तर काल में, एक तो पूर्व काल है एक उत्तर काल है, तो हमने भजन किया है चिरकाल से। भजन करने के बाद भी उत्तरम अनुताप है। अब उत्तर काल में मुझे अनुताप हो रहा है। किस लिए अनुताप हो रहा है?
कि हे प्रभो, हे गोविंद, पालितंकरणी अंधकरणी च दशागता प्राप्त। पालितंकरणी का तात्पर्य हुआ कि मैं वार्धक्य बूढ़ा हो गया, मैं अभी मुझे वृद्ध दशा प्राप्त हुआ हूं मैं अभी। और अंधम करणी च, और मैं अंध भी हो गया, उस दशा को प्राप्त कर लिया। अद्यापि शुभ गंकरणी शुभैराढ्यांकरणी च तवा कृपा तब कृषात्म प्रपन्न में नाभूत। फिर भी अभी तक भगवान आपकी जो यह शुभ दृष्टि मेरे ऊपर, आपको सेवा करने की, या ना तो आप मुझे सेवा के योग्य समझे, ना तो सेवा में सुयोग मुझे प्रदान किया। इस दास को, इस शरणागत को अभी तक आपकी दृष्टि, शुभ दृष्टि प्राप्त नहीं हुआ। आपने मेरे ऊपर अभी तक शुभ दृष्टि भगवान नहीं किया, मुझे कृपा नहीं करी, मैं नाभूत नहीं हुआ भगवान। प्रभु प्रभु कृपाद्रे चतुय किम एतद युक्तम बाइति भाव। प्रभु जो कृपा को चाहते हैं, और आप तो कृपा से युक्त हैं, आर्द्र हैं, शुद्ध है, कृपा के करुणा के समुद्र, तो आपको ऐसा करना के युक्त है कि आप इस दीन को, इस अधम को आप कृपा नहीं किए, तो आप कृपा आर्द्र हैं। तो कृपा आर्द्र व्यक्ति जो करुणाशील है, उसके लिए क्या कृपा ना करना मुझ पर क्या अच्छा है क्या प्रभु? क्या ये युक्त बात है कि आप सबको कृपा करते, दानव को, असुरों को कृपा करते, और मेरे जैसे प्रपन्न जन को भी आप कृपा नहीं कर रहे हैं? तो यह कौन से युक्त की बात हुआ भगवान? रूप गोस्वामी बात कह रहे हैं। पालितादिषु च अर्थे घचन्तेषु कर्मणुपदेशु करते क्यों। अब जो है पलितंकरणी जो शब्द है, वो पलितंकरणी शब्द कैसे बना वो कह रहे हैं। पलितादि अर्थे घचन्तेषु कर्म उपद में करते क्यों प्रत्यय होता है। आढ़्य शुभक स्थूलो पलित गांधा प्रियसु चार्थ्यश्च क्रिया करण खुन इति सूत्र, पाणिनि के सूत्र है, उसे क्षुन होता है। हिद्यंते अंतस्य मुम, उसमें मुम प्रत्यय लगा। अपालितम करोति अनयति यदि विग्रह, अपालितम करोति इत्यादि, अनयति इत्यादि करके विग्रह किया गया, समाज विग्रह, और इससे जो है पलितंकरणी शब्द बन गया है। तो पलित तंकरणी का अर्थ होता है वृद्धत्व संपादित, यानी वृद्धत्व को प्राप्ति कर देना, वृद्ध हो गए हैं ऐसे। अंधोकरणी पालितम, अंधम करने यानी पालितम दृष्टिहीनत्व संपादिका, उस अंधकरणी का तात्पर्य होता है यानी दृष्टिहीन को संपादन करना, दृष्टिहीनत्व दशा। शुभम करणी का जो तात्पर्य है कि तद सेवा उपयोगादि व्यवहारू संपादिका, तद सेवा उपयोगी दिव्य रूप संपादिका, यानी भगवान की सेवा आदि करना, उनके दिव्य रूप आदि को श्रृंगार आदि करने की सेवा को लाभ करना है। आढ्यांकरणी यानी तद उपयोगी का सत्य कामत्वादि शंका, यानी उनके जो स्मरण विलास आदि हो उसमें संपादन करने के लिए, उनका उपयोग करने के लिए वो प्रयोग होता है आढ्यांकरणी। गुच्छ इति, तो भगवान मैं वृद्ध हो चुका हूँ, मैं अंधत्व भी हो चुका हूँ, फिर भी आप मुझे आपकी सेवा आदि के यज्ञ आपने नहीं समझे, ना ही उस सेवा आदि के में मुझे मौका दिया, ना ही उस सेवा आदि का संपादन करने के लिए मुझे आपने कृपा की। मतलब ऐसा सौभाग्य अभी तक नहीं हुआ भगवान, नहीं हो पाया, आपने मेरा कोई उपयोग नहीं किया हुआ है। गुच्छ इति मंजरियाम, मंजरी में गुच्छ आख्य भेद वर्णन, गुच्छ जो आख्य है, गुच्छ नाम से जो भेद है उस भेद का यहाँ पे वर्णना कर रहे हैं। उसका लक्षण क्या है?
अभिज्ञ आदि कलिका, जो आदि कलिका गुच्छक का विनिगदित, जो उसमें हमने रादि मादि इत्यादि सुना था, तो आदि में जो आदि है उसको कह रहे। अभिज्ञ लोग कहते हैं आदि कलिका को ही गुच्छाख्य कहा जाता है, उसी का अभी यहाँ पे विशेष रूप से विस्तार कर जाए। राणा गो भुल्लिर बद्धिर अनन्यगण, राणा गा भला ब इत्यादि गण से युक्त होते हैं, अनन्य गण भी उसके साथ संयुक्त करके उसको लिखा जाए। श्लिष्टांत अनुशक्ति से, श्लिष्ट और अनुशक्त, श्लिष्ट और अनुशक्त ही स्यात् कलिकादि अंश, कलिकादि अंश के रीति ही, इस प्रकार से उसको लिखा जाता है, इसका लक्षण नहीं है। यह गण इसको ही को जो गुच्छाक कहा जाता है। हे हरे मुरलीको किसी हरो बकमथन इति आंशिकम, आंशिक उदाहरण है इसका। तद उदाहरण, उसका आंशिक उदाहरण क्या, जय जलद इत्यादि, ये भी उसका उदाहरण है। प्रायण स्फुटार्थम कलिका, प्राय यहाँ पे कलिका का स्फुटार्थ है, इसलिए यहाँ पे आचार्य ने अर्थ नहीं किया है। तो अर्थ क्या है, जय जलद मंडल द्युति निबाह सुंदर, अर्थात कि श्री भगवान आप इतने सुंदर है कि नए जो मेघमाला है, नवीन जो श्याम मेघ वर्ण है, उस मेघ की कांति को भी आपके अंग कांति पराभूत कर रहे हैं। स्फुर दमल कौमुदी मृदु हसित बंधुरो, कि श्री भगवान आपके जो मृदु मृदु हास्य हैं वो इतनी सुंदर है कि मानो शरद काल के जो पूर्णिमा उसमें जो ज्योत्सना है, उस ज्योत्सना की जैसे सुंदर अतीब मुनास्निग्ध है भगवान आपके जो यहाँ मृदु मृदु हास्य है। भ्रज हरिण लोचन बदन शशि चुंबक, तो जो ब्रज हरिण नयनी यानी मृग नयनी जो ब्रजांगनाव है, उनके जो मुख चंद्रमा है, उससे बदन शशि यानी मुख चंद्रमा है, उसको चुंबक यानी पान करने वाला चकोर है, जैसे चकोर पक्षी चंद्रमा को देखते रहते हैं, उसका सुधाव को पान करते हैं, ठीक उसी प्रकार भगवान आप उस ब्रजगोपियों की मुखारविंद की शोभाओं का पान निरंतर करते रहते हैं। प्रचुर तरखंजन दूती बिलसदम, इसलिए कहा कि प्रचुर तरभ्य से खंजन चांचल रूपा दतिस्वया बिलसंति अम्ब के नेत्र, अर्थात जो खंजन है, खंजन पक्षी है, उनके नय आपके नयन जुगल सुशोभित है भगवान। जैसे खंजन जैसे चंचल होता है, ठीक उसी प्रकार श्री भगवान के नेत्र भी ऐसे चंचल है, तो उसी के साथ तुलना कर रहे हैं। और स्मर समर चातुरी निचवर पंडित, यानी जो आनंद युद्ध है, स्मर युद्ध है, समर का तात्पर्य युद्ध, तो स्मर युद्ध यानी अनंग युद्ध, काम युद्ध, उन युद्धों में आप जो है पंडित विद्वान है, वैदग्ध्यता को आपने अर्जन किया है। प्रणय युत राधिका पटिम भर भंडित, यानी जो प्रणय से प्रणतय युक्त जो श्री किशोरी जी हैं, उनकी श्री राधिका हैं, यह पटिम भर ग्रावण्य अतिशस्त्र भंडित भंडताम नेता, अर्थात श्री भगवान आप श्री राधिका के प्रेम में वशीभूत हैं। जैसे श्री जी श्री भगवान के प्रेम में वशीभूत हैं, उसी प्रकार श्री किशोर जी की प्रेम में श्री भगवान जो है वशीभूत हैं। तो ऐसे श्री भगवान आप किशोर जी की प्रेम में वशीभूत हैं। कणद तुल वंशकार हित पशुप जोगत, और भगवान आप राधिका के प्रति कैसे हैं, तो कह रहे हैं कि अतिशय वशीभूत हैं। इसलिए श्री भगवान भक्त के अधीन है, वशीभूत नहीं है, केवल और केवल श्री राधिका के ही वशीभूत हैं।
स्थिरेणो समय माधुरी कुलेनो ब्रीहितानि शुद्धिकृतानि देवतानि शुराजिना। इसमें कहा कि कणद कणद अतुल वंशिक हृत पशुपयोवतः, यानी जो भगवान आप सुमधुर अपने वेणु का वादन करके वंशीध्वनि करते हुए ब्रज के रमणियों का आकर्षण करते हैं, उनके चित्र जो चंचल उनके जो स्थिर जो चित्त है उसको भी आप चंचल कर देते हैं, उनके धैर्य को भी नष्ट कर देते हैं। और स्थिरेणु शमर माधुरी कुलेनो विभृतानि शुभकृतानि दैवतानि शुभा। ये युद्ध क्षेत्र में भगवान अब इस प्रकार के पराक्रम को दिखाते हैं कि जिस पराक्रम का दर्शन करके जो देवता हैं तो देवता भी आनंदित हो जाते, आपके उस स्वभाव का दर्शन करके वे भी सुख को प्राप्त कर लेते, आनंदित हो जाते हैं। ग्रथितो शिखी चंद्र को स्फुटो कुटिल कुंतल, अर्थात आपके कुटिल जो कुंतल हैं, अर्थात जो कुटिल कुंतल में आपने मयूर पुच्छ को धारण करके रखा है। श्री भगवान आपने मस्तक में भी मयूर पुच्छ को धारण किया, जो केश है उसके बस यहाँ पे एक मयूर पुच्छ वहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे अद्भुत श्री भगवान लग रहा है, उससे शोभित लग रहा है। और मानो कि श्री भगवान वहाँ जो मयूर पुच्छ हैं वो आपके मस्तक में शोभित हैं, इससे वो अद्भुत शोभित हो रहे हैं कि मुझे यह सौभाग्य मिला कि श्री भगवान के मस्तक में जाकर के आज मैं विराजमान हूँ, तो मेरे सौभाग्य हैं वो शोभित हो रहा है खुद भगवान से। श्रवण तट संचरण मणि मकर कुंडला, और श्री भगवान आपके जो कर्ण युगल है उस कर्ण युगल में मणिमय मकराकृति कुंडल से सुशोभित है। ग्रथितो नव तांडव प्रकट गति मंडल, और श्री भगवान जो है प्रतितो नव तांडव, नए तांडव यानी अद्भुत अद्भुत नृत्य श्री भगवान कर रहे हैं। कहा तो रास स्थल में, रास स्थल में आपने चरण कमल को ऐसे प्रथित करते हुए प्रकटित गठित मंडला, अद्भुत रूप से श्री भगवान अपने पद भंगी के द्वारा नृत्य करते हुए चमत्कार नृत्य भगवान कर रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अद्भुत क्या नृत्य कर रहे भगवान, ऐसे नृत्य नए नए अंग भंगिमा के द्वारा भगवान नृत्य कर रहे हैं। दीज किरण धोरणी विजित शीत तंडुल गति मंडलाने पाद संचारण भेता, जो गति मंडला प्रकटित तो गति मंडल है, उसके लिए श्री परद विद्याभूषण ने कहा कि जो पाद संचारण भगवान कर रहे हो अलग अलग प्रकार से कर रहे हैं, तो इसलिए नृत्य लग रहे कि नए नए नृत्य का प्रकट कर रहे हैं। द्विजा नाम, द्विज शब्द का तात्पर्य दांत भी है, तो दांत भगवान के जो दांत हैं वो कैसे हैं, किरण धोरणी कांति श्रेणी है, ऐसे कि जैसे जो तंडुल है चावल है जैसे शुभ्र होते हैं, उस तंडुल की शोभा को भी भगवान की दांत परास्त कर रहे हैं, उसकी शोभा इतने शुभ्र है भगवान की दंतराज। छदनानी तालादि पत्रणेन स्फुरित बरदाडिमी कुसुम युत कर्ण का, छदन बर काकली रित चोटुल तरण का। और कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है आपने जो कर्ण जुगल हैं उस कर्ण जुगल में जो दाड़िंब पुष्प हैं, उस दाड़िंब पुष्प से कुसुम से जो है भगवान आपने कुंडल बनाया उसको धारण की हुई है भगवान। और छदनानी तालादि पत्राणी वाद्य विशेषाकार रचितानि बरताकलित है तो समाकृष्ट तरणकाल। तरणकाल का शब्द का अर्थ होता है गो बछड़ा, गोवत्स। तो ताल की पत्ता, ताल वृक्ष देखे होंगे हम लोग, तो देखे, हम तो खूब देखे हैं। तो जो ताल वृक्ष है, ताल वृक्ष की जो जब नए जो पत्ता निकलता है तो उससे ना हम लोग वो पहले बनाते थे, वो ऐसे घुमा घुमा करके बजाने वाला,
खूब बजाया हमने घर पे, तो बनाते ऐसे 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 करके, ताल नया तलपत्र होता है, उसको ऐसे घुमा घुमा करके इतना लंबा करते, बांसी की तरह होता है, तो उसमें ऐसे बजाओ तो बहुत सुंदर सिंगार में जैसे आवाज़ निकलता है, तो वैसे आवाज़ निकलता है। तो भगवान वहाँ कह रहे हैं कि जो श्री भगवान है वो तो ताल वृक्ष है, तो ताल के पत्र को ऐसे लेकर के खुद ऐसे बनाए और बना करके वाद्य यंत्र यानी बजाने वाला उसको बनाया और बना करके ऐसे फूक फूक कर रहे हैं, फूक फूक करके बुला रहे हैं कि इनको तर्ण खाओ, यानी जो गो बछड़ा है उन गो बछड़ा को जो है श्री भगवान जो है उसके द्वारा, वो भी एक प्रकार वंशी ही मानो, तो उसके रव के द्वारा, धनी के द्वारा श्री भगवान जो है चंचल जो ये बछड़ा है उन बछड़ों को भी जो है बुला रहे हैं। ऐसे श्री भगवान आप अद्भुत सुशोभित हो रहे हैं, अर्थात उनको आप खींच करके लेके आ रहे हैं कि धनी को श्रवण करके सब गो बछड़ा आ जाएंगे। वर्णम पर्णम दलम छत पत्रम पलाशम छादनम छद इति हलाय। शब्दों के लिए यह कहा गया है, समर्थक शब्द के लिए। अब आगे कह रहे हैं कलिकांत श्लोक, कलिका के अंत में श्लोक कह रहे पुन्नागिति, पुन्नागिति शब्द के द्वारा स्वकालिंदी तट विपिनो प्रसून धनवा वृंदाटवी कंदरपास्पन्वा मूर्ति वनतु अन्येन किनचिद अचिरादिनी द्वारा माम पायात संसार सागर स्वगदम नेति इत्यर्थ है। कह रहे हैं कि जो कालिंदी तट है उस कालिंदी तट में विराजमान जो नवकानन है, उस कानन में खिले हुए जो पुष्प आदि हैं और ऐसे जो वृंदावन है, उस वृंदावन में कंदर्प स्तन्वानी साक्षात जो कंदर्प मूर्ति श्री भगवान कृष्णचंद्र है, मूर्ति व न तो अन्य, जो भगवान कृष्णचंद्र वृंदावन में है और कंदर्पों को भी पराभूत कर अनंग कोटि मोहना है, कोटि कोटि कामदेव को भी पराभूत कर रहे हैं, ऐसे स्वरूप है भगवान के। इसीलिए भगवान के एक नाम मदन मोहन है, मदनम मोहेति यहा सा मदन मोहन है। तो ऐसे जो मदन मोहन मूर्ति हैं ना तो अन्य को, किसी अन्य को हम नहीं चाहते हैं। रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, बलदेव विद्याभूषण टीका कर रहा है कि हमें कोई दूसरा नहीं चाहिए, केनचिद दूसरा कोई अचिरादिनम, दूसरे कोई भी देवता के स्वरूप हो, चाहे दूसरे कोई मार्ग हो, दूसरे कोई पंथ हो, दारा माम पाया संसार सागरा, बोले भगवान ना तो अन्य न अन्य किसी के द्वारा, केनचित कोई भी स्वरूप हो आपके, उसके द्वारा माम पाया मेरा निस्तर मत कीजिएगा, यानी संसार सागरात, संसार सागर से आपके चरण में ले तो जाइए मुझे, पर मुझे आपके वह त्रिभंग ललित जो स्वरूप है उन स्वरूप को ही, उस स्वरूप का चरण प्राप्ति हो, यही हमारे अभिलाषा है। उस कांति का दर्शन कीजिए, उस स्वरूप का दर्शन मुझे दीजिए प्रभु, ये छोड़ करके कोई दूसरे स्वरूप हमें नहीं चाहिए, दूसरे किसी के द्वारा किसी भी रूप का हमें कोई प्रयोजन बिल्कुल नहीं है। श्रुतिश्वा, श्रुति भी इस बात को कहते हैं। एतद विष्णु, वह जो विष्णु है परमम पदम, वही परम पद है, अर्थात भगवान विष्णु ही परम पद है। यो ये नित्य अयुक्त संयजंत न कामान, जो नित्य भगवान से संयोग करते कोई भी काम विषय आदि वासना उसके हृदय पे नहीं होते हैं, और जो श्री भगवान के साथ संयुक्त हो जाते हैं केवल और केवल उनको ही चाहते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते तेषाम सो गोप रूपा प्रयत्नात्, उनको श्री भगवान के वह जो गोप स्वरूप है उसके लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। जिसको कोई कामना नहीं है, इनको कोई वासना नहीं है, उनको बस श्री भगवान जो ये गोप स्वरूप जो हैं उनको ही तपस्या करनी चाहिए, उनकी निष्ठापूर्वक भक्ति करना चाहिए और प्रयत्न करना चाहिए। अगर वो भगवान को चाहते भी हैं तो सारा विषय से भी विनिर्मुक्त होकर के, सारे कामना वासना को मुक्त करके ही उस गोप रूप की उपासना करे, क्योंकि जब तक कामना वासना रहेगा तब तक वह बाल गोपाल जो गोप स्वरूप जो श्री भगवान है, जो गोपाल है, गोपाल का तात्पर्य अर्थ जो बच्चा गोपाल है वो नहीं है। हमारे पास गोपाल नहीं है, लोग बाल गोपाल लेकर के घूमते हैं, हमारे पास बाल गोपाल नहीं है, हम बाल गोपाल को उपासना नहीं करने वाला, हम वात्सल्य रस को उपासक नहीं है, हाँ मधुर रस है। तो हम कई बार कहते कि गोपाल मंत्र,
तो लोग सोचते कि अरे आपके मंत्र ही तो गोपाल मंत्र है और आप ऐसे कहते कि बाल गोपाल लेके नहीं उपासना करने लगा। बिल्कुल, हमारे गोपाल का अर्थ होता है गोपानाम पालयितारम इति गोपाल है, जो गोपियों को पालन कर रहे वो गोपाल है। आप तो गो का तात्पर्य गोपालन का अर्थ क्या लेते हैं कि गवानम पालयितारम इति गोपाल है, वो भी हमारे ही गोपाल है। और आप यहाँ पे गोपाल का तात्पर्य जो यशोदा मैया के पास गोद में खेल रहे जो गोपाल है उसको बाल गोपाल ले रहे। नहीं, हमारे पास वो बाल गोपाल नहीं है। हमारे लिए तो वो 16 वर्षीय एकदम बिल्कुल किशोर है, किशोर अवस्था है उनके। तो हमारे तो ये बाल गोपाल है जो गोपियों को पालन करने वाला है, तो हम उनकी उपासना करते हैं। हमारे मंत्र इसलिए गोपाल मंत्र है। तो जो श्री भगवान है गोपाल है, उनके जो गोप रूप हैं उनके लिए प्रयत्न करें। कैसे प्रयत्न करें? तो सारे काम आदि विषय को वर्जन करके उनके साथ अब नित्य रूप से युक्त हो जाए कि कोई विषय नहीं चाहिए प्रभु सिवाय आपके। तो प्रकाशयद आत्मा पदम तदैवेति, तभी श्री भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और उस स्वरूप का दर्शन दे करके आपका कल्याण अवश्य कर देंगे। अतः आत्म पद को दान कर देंगे, तभी दान करेगा। तो किसी के मन में अगर कोई कामना और वासना है और आपने गोपाल से संपर्क जोड़ने की प्रयास किया तो भैया भगवान तो नहीं जोड़ने वाले। तो आपको क्या करना होगा? सारे विषय को ही परित्याग करके निष्काम होकर के केवल श्री भगवान की वहां जो गोप स्वरूप है उनके चिंतन में डूब जाना, उनके भजन में डूब जाना है। अगर आप ऐसे डूब जाएंगे तो फिर क्या होगा कि श्री भगवान आपको वहां जो आप उनके परम पद है उस परम पद को भगवान तब दे देंगे। आत्मपदम तदा एवति, आत्मपद को दे देंगे। नृत्यतन चैव विशेषाधिकरण, वह निर्णय जो विशेष रूप से अधिकरण में अलग से भी इसका निर्णय आचार्यपाद ने कर चुके हैं। स्वा की दृशा, वहां जो भगवान है वो कैसा है? जो गोप स्वरूप की हम बात कर रहे हैं, जिनको ही हम दर्शन पाना चाहते, जिनके श्री चरण कमल में ही जाना चाहते हैं, वो है कैसा? तो आप कह रहे हैं मरकत मेदुरा हरिमणि भी वो चिक्कणा। तो श्री भगवान जो है मरकत मणि के न्याय जो श्री भगवान के अंग की कांति है, श्याम वर्ण है। पुन्नागस्तवके नो, जो पुन्नाग पुष्प है उसके केशर पुष्प गुच्छ, उसके केशर पुष्प गुच्छ के द्वारा निबद्ध केश जूठा, यानी जिनके केश पाश जो है वह पुन्नाग पुष्प के स्तव से सजी हुई हैं, उनके कुसुम से सुशोभित हो रहा है जिनके केश पाश। यश सहा पुन्नाग पुरुष स्तंगा केशरो देवबल्लवा इत्यादि अमर कुश में शब्द के लिए कहा गया है। कोटिरीकृतो मुकुटतया धृतो बरके ईपक्षकूटा शिकिपिंच सोमाजीना, अर्थात जिनके चूड़ा में अनेकों जो मयूरपुच्छ हैं उसके समूहों को एक साथ में जिन्होंने धारण की हुई हैं, ऐसे अद्भुत जो कांति से अद्भुत सुशोभा से सुशोभित स्वभाव से युक्त जो श्री भगवान कृष्णचंद्र है। आहो श्रीशो मुंशियम कुटीरम मुकुटम समायति हलायदा, ये भी शब्द के लिए कहा गया। कूट स्त्री निश्चल राशाविति मेदिनी, ये भी शब्दार्थ के लिए कहा गया। तो ऐसे जो भगवान हैं कृष्णचंद्र है जो वृंदावन में विराजमान होकर के लीला के लिए विलास कर रहे हैं, वही हमें क्या करे? अपने पास ले जाए। वही भगवान हमें संसार सागर से रक्षा करे, अर्थात आपकी उसी रूप का हम दर्शन करना चाहते हैं और उसी स्वरूप की सेवा को प्राप्ति होना चाहते हैं भगवान, और कोई अभिलाषा हमारे मन में नहीं है। श्लोकांत विरुद्ध, श्लोक के अंत में विरुद्ध का प्रयोग किया जा रहा है। गर्गेति, तो गर्ग प्रियोजयो भरग स्तुतरसो स्वर्ग स्थिर निज वर्ग प्रबलित वीर। कह रहे हैं कि हे गर्ग प्रिय, यानी गर्गाचार्य के जो प्रिय हैं, तम जय, आपकी जय हो। गर्ग स्वकुल पुरोहित, गर्ग यानी अपने कुल के जो स्वपुरोहित हैं। हे भर्गस्तुतो, यानी भर्ग का तात्पर्य होता है महादेव भगवान। महादेव के भी शिव परिगित गुणगणा, यानी शिव के द्वारा भी जो स्तुति किया गया है उनके लिए भी जो स्तवनीय है। भीमो भर्ग कृत्तिवासा प्रशंक इति हलायुध,
भीम, भर्ग, कृत्तिबा, वृषांक, ये सब शिव जी के ही नाम है। रस सर्ग स्थिरो यो निज वर्गस्तेन प्रबलितो विधि कृत है। अर्थात जो सुंदर जिनकी कंठ है, रस सर्ग स्थिरो, आप उन रस में स्थिर हैं, जो निज वर्ग स्थिर, आपने जो निज वर्ग हैं, जो ब्रज रमणी है, ब्रज गोपियां हैं, उनके द्वारा आप क्या है, वशीभूत हो रहे हैं भगवान। यानी उन रस सर्ग में आप स्थिर हैं, उनमें आकर्षित हैं, वशीभूत हैं, आपने निज वर्ग में प्रबल रूप से। ऐसे जो श्री भगवान कृष्णचंद्र हैं, आप मुझे दर्शन दीजिए, आप मुझ पर कृपा कीजिए, इस प्रकार के प्रार्थना श्री रूप गोस्वामी पाद कर रहे हैं। तो आज समय भी हो चुके हैं, आज ही पे विश्राम देते हैं, आगे पुनश्च जो है आगे से चलेंगे जहाँ तक समाप्त हुआ है। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधेश निताय गौर शितनत प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्री युगल सरकार की जय, श्री युगल सरकार के समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री गिरिराज गोवर्धन की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्रीमन महाप्रभु की जय, श्रीमन महाप्रभु की समस्त पार्षद वृंद की जय, श्री नवद्वीप धाम की जय, धाम में विराजमान सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, गंगा मैया की जय, श्री रूप गोस्वामी पाद की जय, श्री स्तव माला की जय, श्री जीव गोस्वामी पाद की जय, श्री बलदेव विद्याभूषण पाद की जय, श्री पंडित बाबा की जय, श्री कृपा सिंधुदास बाजी महाराज की जय, श्री विष्णुदास बाजी महाराज की जय, श्री राम गोपाल दास बाजी महाराज की जय, भागवत निवास की जय, आज के हरि कथा की जय, हरि कथा में पधारने वाले सभी संत वैष्णव भक्त वृंद की जय, आपन आपन गुरु गोविंद की जय, बोलो श्री गिरिंद्र बिहारी भगवान की जय, बोलो जय जय श्री राधेश्याम निताय गौर शितनत प्रेमानंद हरि हरि बोल।